बहुपद जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हमेशा 3x² + 2x + 1, आपके कोर्स में वो बहुपद है जिसमें केवल एक ही चर है। बहुपद कहते हैं उसको जिसमें एक चर होता है। ये भी एक बहुपद है। ये जो बच्चे बातें कर रहे हैं वो इधर ध्यान दें। ये भी एक बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये बहुपद है x में और ये बहुपद है y। तो बहुपद क्योंकि पॉलिनोमियल जब p से शुरू हो रहा है इसलिए इसका नाम रखते हैं px। साधारण तौर जब हम अपने पास से रखना होता है तो हम लिखते हैं p और ब्रैकेट में लिखते हैं वो चर जिस चर में बहुपद है। किस चर में है बहुपद? ये x में। ऐसे ही बहुपद y में है तो इसे लिखते हैं p। यहाँ तक आपने पढ़ा। फिर एक पढ़ा होगा बहुपद के प्रकार में नंबर 1 बहुपद के प्रकार। बहुपद की परिभाषा आप 9th क्लास की किताब से लिखेंगे जरूर, ठीक। बहुपद के प्रकार सबसे पहले आएंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये वो बहुपद होते हैं जिनकी घात 1 होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, px = 3x + 2। इसमें चर है x की घात पूछने के लिए कितनी मानेंगे? 1। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात चर की जो होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इसकी घात कितनी है पूरे बहुपद की? 2। जो सबसे बड़ी घात है। इसमें घात सबसे बड़ी कितनी है? 1। तो ऐसे बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात 1 होती है उन बहुपदों का क्या नाम होता है? रैखिक। साधारण तौर से इन्हें ax + b कहते हैं। इन बहुपद को क्या कहते हैं? ax + b। जहां a और b क्या है? दो वास्तविक संख्याएं हैं और x एक चर राशि है। इसमें मुख्य है x। a और b तो बदलते रहेंगे, x ही रहेगा, ठीक है। लेकिन x के मान हर सवाल में अलग अलग है। नंबर 2 द्विघात बहुपद। जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होता है ऐसा, जिस बहुपद की घात 2 होती है वो कैसे कहलाते हैं? द्विघात बहुपद। तो ये लिखवा नहीं रहा हूं मैं, खुद ही लिख लेना, समझ तो गए हुए। इसका साधारण तौर से हम जो लिखते हैं इसको वो ऐसे लिखते हैं ax² + bx + c। कितने पद हैं इसमें? एक होता है पद, इसमें है 3 पद, 1 2 3। जहां प्लस आता है वहीं से नया पद शुरू हो जाता है। गुणा तक एक ही पद रहता है। ये 1 पद ये है, 2 पद ये है, 3। इसमें कितने पद है? 2। उसका त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो। ये सब कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक। इसके बाद कुछ और बहुपद होते हैं। अचर बहुपद, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अचर बहुपद जिसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। px = 35। जो बहुपद किसी संख्या के बराबर होते हैं उसमें चर होता ही नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? अचर। यदि px = 1 जहां a 0 के बराबर नहीं है तो px एक कैसा बहुपद कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। अब बात आती है अचर बहुपद की घात। कौन बताएगा?
भाई घात जो होती है वो चर की सबसे बड़ी घात होती है ना। यहाँ तो चर ही नहीं है, कहाँ है चर इसमें? बहुपद सीधे सीधे 35 के बराबर है या a के बराबर है। तो अचर बहुपद जो होते हैं वो किसी संख्या के बराबर होते हैं, उसमें चर होता ही नहीं है, तो उसकी घात कितनी होगी? शून्य। जब उसमें चर है ही नहीं तो घात कितनी होगी उसकी? शून्य। और अचर बहुपद की एक खास बात यह है, वो कभी भी 0 के बराबर क्यों नहीं होता? क्योंकि नंबर 4 के बाद नंबर 5 पर अगला बहुपद शून्य बहुपद। जो बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है उस बहुपद को हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। उसका नाम होता है जीरो पॉलिनॉमियल, इंग्लिश में ये कहते हैं। यानी अगर बहुपद स्वयं ही 0 के बराबर हो जाए, कोई बहुपद शून्य के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? शून्य। शून्य के बराबर। अब इसमें एक नई चीज आएगी जिसे हम कहते हैं शून्य। शून्य से पहले आपको एक चीज समझिए। मान लो कोई बहुपद है px बराबर x प्लस a, ये एक बहुपद है। सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो इस साइड उठा रहा है। मान लीजिए कोई बहुपद है px बराबर x प्लस a, ये बहुपद है। अब इस बहुपद में चर कौन है? अब क्योंकि चर है तो इसके मान अलग अलग होंगे। चर के तो मान होते हैं ना, चर कहते ही अचर को अचर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका मान निश्चित है, अचर परिवर्तन नहीं होगा। 35 है तो 35 ही रहेगा। लेकिन अगर चर की बात करें तो वेरिएबल होता है, उसके मान अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं ये कहूं x बराबर 1 पर बहुपद px का मान, तो ये जो मैंने शब्द लिखा है, ये जो सेंटेंस लिखा है, x बराबर 1 पर बहुपद px का मान, तो महत्वपूर्ण बात ये है px का मान कहां पर? x पर। क्या होगा और कैसे प्राप्त होगा? का मान प्राप्त करने के लिए बहुपद में x के स्थान पर क्या रख देंगे? 1 रख देते। ये वाली बात समझ में आ गई? यदि हमें किसी चर के किसी मान पर बहुपद का मान निकालना है, चर का मान अलग चीज है और बहुपद का मान अलग चीज है। चर का मान है x का मान और बहुपद का मान है पूरे बहुपद px का मान। तो अगर मैं चर में x बराबर 1 रख दूं तो कितना हो जाएगा? ये चर तो कितना था बहुपद? x प्लस a, और यहाँ चर का मान कितना रखना है मुझे? 1। तो इसको लिखने का तरीका, इतना बड़ा सेंटेंस बार बार थोड़ी लिखेंगे, इसको लिखने का एक छोटा तरीका कक्षा 9 में सीखा होगा। बहुपद का नाम लिखिए p और ब्रैकेट में लिख दीजिए a। अगर मैं आपसे कहता हूँ p2 का मान बताओ कितना आएगा? p2 का मान, p2 का मतलब क्या है? पहली बात तो p2 का मतलब है x बराबर 2 पर बहुपद px का मान। क्या है इसका मतलब? x बराबर 2 पर का अर्थ है कि x बराबर 2 पर बहुपद px का मान। इसका मतलब तो ये हुआ बहुपद में x की जगह 2 रख दो और ये किसके बराबर हो जाएगा? p2 के। p2 कितना आ गया? ऐसे बताओ p4 कितना आएगा? अब समझ आ गई बात आपको? अगर बहुपद हमारे पास px बराबर x² प्लस 1 है तो p3 का मान बताओ? 10। कैसे आया? यहाँ बहुपद में x की जगह कितना लिख देंगे? 3 का मान होता है 9 और 1 10। ठीक है। अब एक बहुपद लिख रहा हूं मैं px बराबर x माइनस 2। अब आपको
चर कौन है यहाँ पर? x का वो मान सोचना है जिस मान के लिए बहुपद शून्य बहुपद बन जाए। बहुपद क्या बन जाए? शून्य बहुपद बन जाए। तो कुल मिला के ये तो मैंने घुमा के कहा, सीधा सीधा कहूँ x का वो मान बताओ जिसके लिए ये शून्य बन जाए। 3। अगर 3 रखेंगे तो 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0। तो अगर मैं ये ऐसे लिखूं P3, इसका मतलब ये हुआ x बराबर 3 पर बहुपद px का मान कितना निकल कर आएगा? यहाँ मैं x की जगह 3 लिख दूंगा, कितना आ जाएगा? P3 बराबर क्या? इस बहुपद के लिए x का 3 के अलावा और कोई मान हो सकता है जो इसे शून्य बना दे? बताओ, क्या x का और कोई मान संभव है जहां px बराबर x - 3 है जिसमें मैं x में रखूं और ये शून्य आ जाए 3 के अलावा? नहीं। इसका मतलब 3 विशेष मान हर बहुपद के लिए जो चर है वो शून्य हो जाएगा, बहुपद शून्य हो जाएगा। तो जो चर के मान होंगे वो कैसे मान होंगे? विशेष मान होंगे। तो उसे एक नाम दिया गया। क्या है वो नाम? वो नाम है शून्य। और किसके शून्य? बहुपद के शून्य। यहां पर जो x का मान 3 है, x बराबर 3 किसका शून्य है? बहुपद px का क्या है? शून्य। अब हम शून्य की परिभाषा लिखेंगे। समझ में आ गया? शून्य हर बहुपद शून्य के बराबर हो सकता है यदि उसमें चर का विशेष मान डाला जाए। तो वो जो चर के विशेष मान होंगे उन मानों को क्या कहा जाएगा? शून्य। और कितने होंगे ये चर की घात पर, बहुपद की घात पर निर्भर करता है। यहाँ बहुपद की घात कितनी है? यहाँ कितनी है? घात है कितनी बहुपद? 1। तो दुनिया में केवल एक ही शून्य है। इसमें कितनी घात है? 2। कितने शून्य होंगे? 2। या तो 2 होंगे या 1 भी नहीं होगा। ऐसा भी होगा कि शून्य है ही नहीं, कोई मान x का ऐसा है ही नहीं जो शून्य बना दे। जैसे ये वाला, इसमें रखो x के मान दुनिया के कोई, क्योंकि 1 जोड़ना है, 1 में x की घात 2 जोड़नी है। और दुनिया में किसी भी नंबर की घात 2, वास्तविक संख्याओं की घात 2 कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। कैसी होती है? हमेशा धनात्मक। अब धनात्मक में धनात्मक जोड़ के कैसे शून्य ले आओगे? धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या जोड़कर शून्य कैसे आ जाएगा? धनात्मक में ऋणात्मक जोड़ने से शून्य आता है ना? तो इसका मतलब इसका कोई शून्य नहीं है। कोई दुनिया में x का मान ऐसा नहीं है जो इसको शून्य बना। अब पहले शून्य को परिभाषा लिखते हैं। चर के वह मान जिनके लिए या किसी बहुपद के लिए चर के वह मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाता है, शून्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास px बराबर x - 3 है, अभी हमने एग्जाम्पल लिया, तो x बराबर 3 पर px का मान कैसा होगा? शून्य होगा। निकाल के दिखा दो। P3 बराबर 3 - 3 यानी 0, यानी P3 बराबर आ रहा है 0। ठीक है, अतः x बराबर 3 बहुपद px का क्या होगा? शून्य। ठीक है। अब मान लीजिए, वैसे तो कक्षा 9 में आपको बता दिया गया था कि शून्य कैसे ज्ञात करें। कोई बहुपद दिया है और हमें उसका शून्य ज्ञात करें। ठीक, मान लीजिए सवाल ये है आपका, ये सवाल
तो अगर किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और हम जानते हैं शून्य बहुपद में x के वो मान होंगे जो इस बहुपद को क्या बना देंगे, शून्य बना देंगे। ठीक, तो किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर रखकर चर के मान ज्ञात, ये नोट में लिख लीजिए ये वाली। अगर किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें बहुपद को किसके बराबर रखना पड़ेगा, शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। और बहुपद को शून्य के बराबर रखने के बाद क्या आ जाएगा, शून्य का आ जाएंगे। कैसे आएंगे, बहुपद क्या है हमारे पास, x प्लस 2, हम बहुपद को ही किसके बराबर ले लेंगे, चाहे px को 0 लिख दो, उससे तो कुछ हासिल नहीं होना, क्योंकि बहुपद तो हमारा x प्लस 2 है। इसी का नाम हमने क्या रख दिया है, px। किसे 0 को बराबर रखें, x प्लस 2, इसे किसको बराबर रख दिया, 0। यहाँ से x का मान बताओ कितना आएगा, कितना आ गया x का मान, ये प्लस का 2 इधर जाकर कैसा हो जाएगा, यही इसका शून्य है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको जो बहुपद है उसको शून्य को बराबर रखना है, वहां से चर का जो भी मान निकल कर आएगा वो क्या कहलाता है, शून्य से। x बराबर -2 बहुपद px का कौन होगा, चलिए एक स्टेप आगे और बढ़ जाते हैं। ठीक, बता रहे होगे इसको, मत उतारो, किताब से लिख लेना। बहुपद, बहुपदों के प्रकार, बहुपद की परिभाषा, बहुपदों के प्रकार की परिभाषा, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, ये सब आपको किताब से लिख लेनी है अगर यहाँ से नहीं लिख पाए हो तब। अब आगे बढ़ते हैं। एक तरीका तो ये हुआ बहुपद के शून्य ज्ञात करने का, और दूसरा तरीका हमने बताया कि बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही बहुपद के क्या होते हैं, शून्य। अगर हम एक सिंपल बहुपद लेते हैं, px बराबर ले लिया हमने x² + 1, ध्यान से देखो, x² - 1। अब यहाँ x के अलग अलग मानों के लिए बहुपद के मान ज्ञात करो, इधर ध्यान दो बेटा, अब नहीं बताएंगे, ध्यान देना। x के अलग अलग मानों के लिए बहुपद के मान ज्ञात करो। पहले x बराबर 1 के लिए p1 ज्ञात करो, कितना आएगा, 1² - 1 -1 कितना आ गया, p2 लिखो, कितना आ गया, 2² - 1, x कितना लिख दिया, तो p2 का तो यही मतलब हुआ बहुपद px का x बराबर 2 पर मान। तो इस बात को हम शॉर्ट में मैथ में ऐसे लिखते हैं, p2, यहाँ p2 लिखा तो समझ जाओ x की जगह 2 लिखा है, इसका मतलब बहुपद का x बराबर 2 पर मान हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ x की जगह 2 लिख देंगे, कितना आ गया, 4 - 1 3, 3 निकालो, कितना, 3² - 1 9 - 1 यानी 8, p -1 निकालो, कितना आ गया, -1 का वर्ग -1 यानी 1 - 1 0, p -2 निकालो, -2 का वर्ग बराबर -2 - 1 यानी 4 - 1 यानी 3, p -3 निकालो। समझ आ गया इतना? ठीक, अब एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स में यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे p। जब x का मान यहाँ पर यहाँ शुरू, जब x का मान 0 था तो बहुपद का मान कितना है, लिए x का मान 0 भी ले लो, p0 निकालो तो कितना आएगा, 0 का वर्ग -1। समझ आया? अब जब हमने x का मान 0 लिया तो बहुपद का मान कितना आया, जब x का मान 1 लिया तो बहुपद का कितना आया, 0। जब 2 लिया तो कितना आया, 3, और 3 लिया तो कितना आया, 8। 4 लेंगे तो कितना आएगा,
15 4 लिखोगे तो 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15। ऐसे ही x का मान -1 लोगे तो -1, -2 लोगे तो कितना आएगा? नहीं, -1 लिया तो कितना आएगा? -2 लिया तो और -3 लिया तो -4 लिया तो 15। x और बहुपद का x पर मान, ठीक। अगर मैं इस px यानी बहुपद का जो मान आया है उसको y मान लूं, क्या मान लूं? y। और मैं एक ग्राफ का निर्माण करूं, ये शायद नहीं आ रहा होगा, आ तो रहा है। ग्राफ बनाना आता है। ये हमने जो लंबवत रेखा खींची, ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष। कक्षा 9 में पढ़ के आए हो? ये 0 हो गया। इसके सीधे हाथ की तरफ 1 2 3 4, उल्टे हाथ की तरफ -1 -2 -3 लिख दो। ठीक, ऊपर की तरफ बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नीचे की तरफ ये सब बराबर दूरी होंगी या थोड़ी छोटी बड़ी हो गई है? ये सब दूरी कैसे होंगी आपस में? बराबर, क्योंकि मुझे 15 तक चाहिए था इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया। आप सब बिल्कुल बराबर दूरी बनाएंगे, वो तो ग्राफ पेपर में सब बराबर ही होता है। ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। अगर मैंने बिंदु बना दूं यहाँ इस अक्ष पर, तो मैं x ले लूं और इस अक्ष पर क्या ले लूं? आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, दूरी और समय का ग्राफ बनाया होगा, समय दूरी का ग्राफ बनाया था, अध्ययन किया था उसका, dt चार्ट। तो पहला बिंदु कितना है? 0, x पे 0 y पे -1 दिया है। दूसरा बिंदु कितना है? 1, 0 1 x पे 1 0। दूसरा अगला कितना? 2, 3 2, 3। फिर कितना है? 3, 8 3 के ऊपर आ जाओ 8 पर। फिर 4, 15। ठीक है, ऐसे ही -1, 0। उसके बाद -2, 3 -2, 3। उसके बाद -3, 8 -4। ये मैं लगभग में चला रहा हूँ क्योंकि आप तो ग्राफ में करोगे तो सब चीजें बिल्कुल स्पष्ट होंगी। अब इन्हें मिला लो आपस में। ये जो आकृति आपके सामने आई है इसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इसे पैराबोला। इससे हमारा आपका कोई संबंध नहीं, हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये जो मेरे पास बहुपद है इसके शून्यक में ज्ञात करूं, क्या ज्ञात करूं? तो कितने शून्यक होंगे इसके? 2 होंगे। क्यों? ये वाला जो बहुपद है x की घात 2 + 1 कहाँ गया? अगर मान लो ये बहुपद 2 में px बराबर x की घात 2 + 1, इसके कितने शून्यक होंगे? कितने होंगे? 2, क्योंकि घात कितनी है इसकी? 2। लेकिन क्या कोई x का मान ऐसा है जो इसको शून्य बना दे? इसलिए इसके शून्य भी तो जरूरी नहीं है प्रत्येक बहुपद के शून्य हो। ठीक है, अब इन बहुपद के शून्य है या नहीं ये किस तरह से पता लग सकता है? एक है हमारा हम समीकरण बना के निकालें और एक विधि है जिसमें हम ग्राफ बना के। तो समीकरण वाली विधि तो मैंने ये बता दी। ठीक है, अब ग्राफ वाली विधि में देखो, पहले तो ये px बराबर है x² - 1 0 बराबर ले। x² बराबर कितना आ गया? 1 और x का मान वर्गमूल में आएगा 1 ± कितना आ गया? x का मान 1 + 1 आ गया और 1 -1। यहाँ देखो, यहाँ भी आ रहा है।
और ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? नहीं समझ में आ रही बात होगी। मान लीजिए एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं, बहुपद px बराबर x की घात -2 के शून्य ज्ञात। ठीक है, अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुपद को किसके बराबर रखना पड़ेगा? शून्य के। ये तो बताया, ये तो लिखा है। शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को किसके बराबर रख देते हैं? बहुपद का मान कितना था? x की घात 2 -1 बराबर, इसमें भी घात 2 लगा लो। अब ये क्या होगा? a की घात 2 माइनस b की घात 2। इसका क्या मतलब होता है? a माइनस बी गुणा, याद आया कुछ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? a माइनस बी गुणा a प्लस बी। अब यहाँ दो संख्याओं की गुणा 0 आ रही है। ये कब आती है? जब दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या इसके बराबर हो। दो संख्याओं की गुणा 0 कब आएगी? या तो पहली संख्या को 0 से गुणा करो, या दूसरी संख्या को पहली संख्या से गुणा करो, वो 0 हो, या दोनों ही 0 हो। अरे किसी बात को समझने में थोड़ी लगती है। दो को किससे गुणा करेंगे 0 आ जाए? किससे करोगे गुणा? 0 से। और मान लो 0 की किससे गुणा करेंगे 0 आ जाए? किसी भी संख्या से कर दो दुनिया की, 0 बनाई देगा। या फिर 0 की गुणा किससे कर दो? 0 से। अब यहाँ दो संख्याओं की गुणा 0 आ रही है। अब मुझे नहीं पता दोनों में से कौन सी संख्या क्या है? 0 है। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि भाई दोनों में से या तो x माइनस 1 बराबर 0 होगा, या x प्लस 1 बराबर 0 होगा। इन्हें जब हल करेंगे तो x बराबर 1 आ गया, और यहाँ से x बराबर कितना आ गया? माइनस। यानी इस बहुपद के शून्य कौन आए? 1 और माइनस। ये हमने निकाले गणितीय विधि से। अब इस ग्राफ को देखो। इस ग्राफ में ये जो x अक्ष है ये किसके मान है? x। y अक्ष किसके मान है? px के। बात समझ आ रही है? ये y अक्ष किसको निरूपित कर रहा है? और x अक्ष किसको निरूपित कर रहा है? x अक्ष पर चर के मान है और y अक्ष पर, आप ये तो देख रहे हो, x अक्ष पर चर के मान है और y अक्ष पर कौन से किसके मान चल रहे हैं? तो ये जो हमने ग्राफ बनाया, इसने इस x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा है? x अक्ष कौन सी ये है? इस ग्राफ में कितने बिंदुओं पर काटा है इस x अक्ष को? 2 बिंदुओं पर। कौन कौन से? 1 और, आप देखिए इसके शून्य कितने आए? यानी ये सिद्धांत आप याद रख लीजिए कि यदि हम किसी बहुपद का चर और बहुपद लेकर ग्राफ बनाते हैं, x अक्ष पर चर को लेते हैं, y अक्ष पर बहुपद को लेते हैं, तो जो ग्राफ हमारे पास बन के आता है वो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है। क्या कहा मैंने? ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही बहुपद के शून्य होते हैं। अगर आपसे शून्यकों की संख्या पूछी जाए तो ग्राफ देख के बता दीजिए जितने बिंदुओं पर ग्राफ काट रहा है। और जैसे ये है एक ग्राफ, बताओ कितने शून्य होंगे इसके? 3। क्यों? क्योंकि इसने x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा है? 3। इसके बताओ कितने शून्य होंगे? 1 भी नहीं होगा क्योंकि इसने काटा नहीं। इसके बताओ कितने शून्य होंगे? 1। और शून्यकों का मान अगर पूछ लिया, ये भी तो कह सकता है कि ग्राफ से शून्यकों का मान बताओ, तो आप देख लो कहां पे काटा है उसने। x बराबर 1 पे काटा है, एक शून्य ये हो गया, और x बराबर -1 पे काटा है, एक शून्य ये हो गया। समझ में आ गई बात? अब पहली प्रश्नावली आप निकाल दीजिए फटाफट सभी लोग।